ड्यूटी ड्रॉबैक ये है रिफंड ऑफ ड्यूटीज। ड्यूटीज मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड ऑन गुड्स, जो भी हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे करेंगे उसका हमको रिफंड मिलेगा। मगर कौन से गुड्स पे? ऑन गुड्स इंपोर्टेड और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। जो गुड्स हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में या फिर गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्लस हम लोग उसको क्या कर रहे हैं बाद में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब क्या है? रिफंड। किस पे? जो गुड्स हम इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर करते हैं इन इंडिया प्लस हम लोग उसको क्या करते हैं बाद में एक्सपोर्ट कर देते हैं आउट ऑफ इंडिया। क्यों दिया जाता है? वाई इट इज गिवन? सोचो थोड़ा, क्यों देंगे? टू प्रमोट एक्सपोर्ट इन इंडिया, ताकि इंडिया में एक्सपोर्ट प्रमोट हो। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट क्यों करना है, उनको बढ़ावा क्यों देना है? वाई टू प्रमोट एक्सपोर्ट इन इंडिया? टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। इंडिया को जब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, मतलब एक्सपोर्ट मतलब जब गुड्स बाहर बेचेगा आउट ऑफ इंडिया, देन इंडिया विल अर्न फॉरेन एक्सचेंज। और ये कैसे प्रमोट किया जाता है एक्सपोर्ट को? बाय गिविंग द रिफंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड ऑन इंपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स विच आर टू बी एक्सपोर्टेड। तो ये रिफंड दे देते हैं, जो भी टैक्स आप यहाँ पे पे करते हो इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स, वो आपको रिफंड मिल जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है? तो ड्यूटी ड्रॉबैक इज इक्वल टू कैशबैक। अब हमको रिचार्ज पे कुछ कैशबैक मिलता है, पेटीएम ऑफर्स होते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट का भी ये ऑफर है कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको कैशबैक मिलेगा जो भी आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड किया होगा, ठीक है, ऑन एक्सपोर्ट गुड्स। तो इन सिंपल वर्ड्स ड्यूटी ड्रॉबैक इज इक्वल टू कैशबैक ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं इंडिया में? फर्स्ट है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट क्या है? कस्टम ड्यूटी। एंड थर्ड वन इज एक्साइज ड्यूटी, जो अभी सिर्फ किस पे लगता है? लिकर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगता है, बाकी कोई गुड्स पे नहीं लगता। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का रिफंड आपको मिलेगा अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो ड्यूटी ड्रॉबैक हम लोग देखते हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक के दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 74 एंड 75। तो 74 में क्या बोला है? ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन री एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट मतलब आप इंपोर्ट करते हो और उसको फिर से एक्सपोर्ट कर देते हो आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कैसे हो सकता है? अगर आपने कंट्री ए से लिया एंड कंट्री बी को बेच दिया, ओके, तो ये री एक्सपोर्ट का केस हो गया। या आपने कंट्री ए से खरीदा और कंट्री ए को ही वापस कर दिया, फॉर एग्जांपल रिपेयर्स वगैरह या कुछ फॉल्ट आ गया उसमें, तो आप उसको रिटर्न कर रहे हो, तो ये री एक्सपोर्ट का केस हो जाता है। तो सेक्शन 74 बोलता है ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन री एक्सपोर्ट। अब ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन री एक्सपोर्ट के दो पार्ट है। आपने गुड्स इंपोर्ट किया था फॉर पर्सनल यूज या फिर मोटर कार इंपोर्ट किया था, तो उसके लिए टाइम लिमिट दिया हुआ है आपको, विद इन 2 ईयर्स या 4 ईयर्स। डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखो कि पर्सनल यूज होना चाहिए या फिर मोटर कार, ये दो गुड्स के लिए एक अलग रूल है। एंड अगर आप पर्सनल या मोटर कार नहीं लेते हो तो हम लोग क्या देखेंगे? बिजनेस पर्पस। अगर इंपोर्टेड गुड्स हैं किसके लिए? बिजनेस पर्पस। मोटर कार फॉर बिजनेस पर्पस होगा तो भी वो इधर ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे दो गुड्स के बारे में बोला है, पर्सनल यूज वाले गुड्स एंड मोटर कार स्पेसिफिकली बोला है, ओके, याद रखना मोटर कार। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 75। ये सेक्शन क्या बोलता है? ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड ऑन इंपोर्टेड गुड्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट गुड्स। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ओके। और 74 में कौन सा है? री एक्सपोर्ट, मतलब हमने इंपोर्ट किया और फिर उसको री एक्सपोर्ट कर दिया। 75 में कौन सा है? हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके उसको आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ओके। तो जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो रॉ मटेरियल पे जीएसटी वगैरह लगेगा, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होते जाएगा, उसका हमको रिफंड मिल जाएगा एज द ड्यूटी ड्रॉबैक। इसके लिए सेक्शन 75 में रूल दिए हैं, वो हम लोग आगे डिटेल में ये दोनों पढ़ने वाले, ओके। मगर ध्यान रखना नोट, अब ये टाइम लिमिट दिया है इस केस में, तो टाइम लिमिट के लिए कहाँ से कहाँ तक का हमको लेना है? तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी से लेके डेट ऑफ रिसीविंग लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर तक हमको जाना है। इफ गुड्स वेर वेयरहाउस्ड गुड्स, द टाइम इज टू बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, ठीक है। अगर वेयरहाउस में रखा था आपने गुड्स, हमने वेयरहाउसिंग कर लिया है चैप्टर, तो वेयरहाउस में अगर हम लोग गुड्स रखते हैं तो उसका टाइम कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? 2 ईयर्स काउंट करना, जिस दिन हमने क्लियर कर लिया फॉर होम कंजम्पशन, हमने गुड्स वेयरहाउस से निकाल दिया, उस दिन से हमको काउंट करना है 2 ईयर्स या 4 ईयर्स, ओके। और कहाँ तक काउंट करना है? तो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर तक के टाइम तक। नो ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन फॉलोइंग गुड्स। अब जो गुड्स हैं उसके ऊपर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेंगे, तो कौन से गुड्स है? कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं। क्या बोला है? नो ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी विल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट द फॉलोइंग गुड्स इफ दे हैव बीन यूज्ड आफ्टर इंपोर्टेशन इन इंडिया। अगर हम उसको यूज कर लेते हैं इंडिया में, यूज करने के बाद हम लोग उसको री एक्सपोर्ट करते हैं तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। अगर आप यूज नहीं करते हो तो मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे कौन से गुड्स है? तो फर्स्ट है वेयरिंग अपैरल। वेयरिंग अपैरल मतलब आपकी क्लोथ्स, ठीक है। तो वेयरिंग अपैरल शूज वगैरह आप उसको यूज करके एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कोई लेगा भी नहीं, वो फिर पहनना भी तो चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ गुड्स हैं जो आप यूज करके अगर री एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा।
तो फर्स्ट है वेयरिंग अपैरल, नेक्स्ट है टी चेस्ट। टी चेस्ट मतलब टी के बॉक्सेस होते हैं जहाँ जिसमें टी रखा जाता है, अगर वो आप यूज कर लेते हो बॉक्सेस तो भी, और यूज करने के बाद एक्सपोर्ट करते हो तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है एक्सपोज्ड सिनेमाटोग्राफिक फिल्म पास्ड बाय बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स इन इंडिया। फिल्म रिलेटेड अगर आप कुछ ये एक्सपोर्ट करते हो तो फिर उसके ऊपर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है अनएक्सपोज्ड फोटोग्राफिक फिल्म, पेपर एंड प्लेट्स एंड एक्सरे फिल्म, ये सब अगर आप एक्सपोर्ट करते हो आफ्टर यूजिंग तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। ओके, अगर इफ द अबव गुड्स आर नॉट यूज्ड, अगर आपने यूज नहीं किया, विदाउट यूजिंग अगर आपने उसको एक्सपोर्ट किया है, दे वुड बी एंटाइटल्ड टू 98% ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। 98% मतलब जितना भी आपने इनडायरेक्ट टैक्स पे किया होगा इसके ऊपर, उसका आपको 98% रिटर्न मिल जाएगा फ्रॉम गवर्नमेंट एज अ ड्यूटी ड्रॉबैक। ओके, तो ये ध्यान रखो, इन 4 चीजों के ऊपर आपको नहीं मिलेगा ड्यूटी ड्रॉबैक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हमने सेक्शन 74 देखा, 74 में क्या था, पर्सनल पर्पस की गुड्स एंड मोटर कार। तो गुड्स इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने पे 2 साल री एक्सपोर्ट कर दिया विद इन 2 ईयर्स, तो आपको विदाउट परमिशन ऑफ सीबीआईसी, मतलब 0 to 2 years विदाउट परमिशन ऑफ सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, विदाउट परमिशन उनके ड्यूटी ड्रॉबैक आपको मिल जाएगा। ओके, तो ड्यूटी ड्रॉबैक कैसे मिलेगा जरा देख लो। ईयर फर्स्ट ईयर के एंड सेकेंड ईयर, फर्स्ट 2 ईयर्स में आपको देखना नहीं, तो फर्स्ट 2 ईयर्स में आपको क्या है, ड्यूटी ड्रॉबैक पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ इतना कम होते जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 4% पर क्वार्टर कम होते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 100% से हमको 4% माइनस करना है एवरी क्वार्टर फॉर फर्स्ट ईयर। ओके, अगर मैंने बोला कि हमने गुड्स एक्सपोर्ट किया, सॉरी इंपोर्ट किया, और हमने उसको 6 मंथ्स में री एक्सपोर्ट कर दिया, तो कितने क्वार्टर हो गए, एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स, राइट, तो 2 क्वार्टर्स हो गए, और ये फर्स्ट ईयर में ही हो रहा है, तो हमको कितना माइनस करना है, 4% पर क्वार्टर, मतलब 2 क्वार्टर के कितने हो गए, 8%। तो हम जितना भी इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किया है उसमें से हम लोग 8% हटा देंगे, बचा हुआ हमको क्या मिल जाएगा, ड्यूटी ड्रॉबैक। ओके, ये फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए है, सेकेंड ईयर के लिए 3%, मतलब 4% है 3%। नेक्स्ट, अगर आप 2 ईयर्स के बाद एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, री एक्सपोर्टेड आफ्टर 2 ईयर्स बट बिफोर 4 ईयर्स, 2 साल के बाद मगर 4 साल के पहले आपको री एक्सपोर्ट करना है, तो ये डिपेंड होता है ड्यूटी ड्रॉबैक किसके ऊपर, तो विद परमिशन ऑफ सीबीआईसी। तो अगर आपको सीबीआईसी से परमिशन मिल गया कि ओके आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जाएगा, तो आपको मिलेगा ड्यूटी ड्रॉबैक आफ्टर 2 ईयर्स बट बिफोर 4 ईयर्स, और उसके लिए क्या है, थर्ड ईयर के लिए है 2.5% पर क्वार्टर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक हटाना है, एंड फोर्थ ईयर के लिए आपको 2% पर क्वार्टर। अगर कोई भी गुड्स आप फोर्थ ईयर के एंड में बेचते हो, ओके, तो आपको ये एवरी ईयर का कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ईयर आपके कितने माइनस हो जाएंगे, 4 into 4 क्वार्टर्स, 16% आपका फर्स्ट ईयर का माइनस हो जाएगा। सेकेंड ईयर का 3 into 4 क्वार्टर्स, 12% माइनस हो जाएगा। थर्ड ईयर का 2.5 into 4 क्वार्टर्स, 10% माइनस हो जाएगा, एंड फोर्थ ईयर का 2% into 4 इज इक्वल टू 8% का माइनस हो जाएगा। तो ये हम लोग सम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। बी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, 4, 3, 2.5 एंड 2, 4, 3, 2.5 एंड 2 याद रख लो। इसके लिए है पर्सनल एंड मोटर कार के लिए है। अगर 4 साल के बाद आप री एक्सपोर्ट करोगे तो क्या होगा, अगर आप 4 साल के बाद एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग ये क्लियर हो गया 74 का एक पार्ट, पर्सनल पर्पस एंड मोटर कार। अब नेक्स्ट, गुड्स वेर इम्पोर्टेड फॉर बिजनेस पर्पस। अगर आप बिजनेस के लिए गुड्स इंपोर्ट करते हो और उसको री एक्सपोर्ट करते हो विदाउट यूज विद इन 2 ईयर्स, अगर आप विद इन 2 ईयर्स उसको वापस बेच दोगे विदाउट यूज, तो आपको 98% जितना भी आपने टैक्स पे किया होगा उसका 98% रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो और गवर्नमेंट के लिए क्या लेके आ रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज। तो गवर्नमेंट आपको 98% आपने जितना भी टैक्स पे किया है वो आपको रिटर्न कर देगा। और अगर आप आफ्टर 2 ईयर्स उसको एक्सपोर्ट करोगे तो आपको कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। ओके, याद रखो, आफ्टर 2 ईयर्स नो ड्यूटी ड्रॉबैक। इसके लिए है बिजनेस के लिए। पर्सनल एंड मोटर कार के लिए 4 ईयर्स का टाइम लिमिट, 2 ईयर्स एंड 4 ईयर्स। अगर बिजनेस के लिए विद इन 2 ईयर्स अगर आप करते हो तो 98% विदाउट यूज, आफ्टर 2 ईयर्स करते हो विदाउट यूज तो नो ड्यूटी ड्रॉबैक। अगर आपने यूज कर लिया तो क्या, यूज कर लिया तो उसके लिए भी अलग रूल्स है। री एक्सपोर्टेड विद यूज, अगर आप यूज करके उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ये चार्ट आपको याद रखना है। ठीक है, क्वार्टर ऑफ द ईयर, एवरी क्वार्टर आपका रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक कम होते जाएगा। जो क्वार्टर में आप उसको री एक्सपोर्ट करोगे, फॉर एग्जांपल मैं 5th क्वार्टर में उसको री एक्सपोर्ट करता हूँ तो मेरे को कितना % रिटर्न मिलेगा, 65%।
अगर मैं 6th क्वार्टर में करता हूँ तो मेरे को 60%, मगर मैं 7th क्वार्टर दैट इज मोर देन 18 मंथ्स, अगर मैं मोर देन 18 मंथ्स लेता हूँ तो मेरे को कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। इसको याद कैसे रखना, तो याद रखना सिंपल है, फर्स्ट 3 के लिए गैप कितना है 10%, 95, 85 एंड 75, तो इनमें गैप कितना है 10%, और 4, 5, 6 के लिए गैप कितना है 5%। देखो 75 के बाद 70, 65, 60, तो ये तुमको याद रखना है, गैप पर के 3 के लिए 10% है, बाकी 5%, और लास्ट में 7th क्वार्टर के लिए तो 0 ही है डायरेक्ट। ओके, आपको कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। तो ये है अपना सेक्शन 74। अब नेक्स्ट है सेक्शन 75। 74 किसके लिए था, हमने गुड्स इंपोर्ट किया और उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 75 किसके लिए है, हमने गुड्स मैन्युफैक्चर किया इंडिया में और अब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड ऑन इंपोर्टेड गुड्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट गुड्स। हम मैन्युफैक्चर करते वक्त कोई गुड्स या रॉ मटेरियल हम लोग इंपोर्ट करके यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे और फिर उसको री एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब हम लोग रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट कर सकते हैं, तो उसका भी आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। अब जब हम इंपोर्ट ड्यूटी पे करते हैं तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था, बेसिक कस्टम ड्यूटीज था, सोशल वेलफेयर सरचार्ज था, इन IGST था, GST कंपनसेशन सेस था, फिर हम टाइप्स ऑफ ड्यूटीज पढ़े हैं। टाइप्स ऑफ ड्यूटीज में है एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी। अब ये सब जो टैक्स आप पे करते हो आपको सब रिटर्न मिलेगा, उसका क्या रूल्स है देख लो नीचे। फर्स्ट तो हम लोग उसको देखेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है IGST एंड GST कंपनसेशन सेस, और नेक्स्ट पार्ट है अदर इनपुट ड्यूटीज, जो भी बचा हुआ वो अदर। ओके, IGST या फिर GST कंपनसेशन सेस के लिए प्रोसीजर है, फर्स्ट आप उसको अप्लाई करेंगे फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमने GST में देखा है इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोग माइनस करते हैं फ्रॉम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो वो आपको फर्स्ट स्टेप आपको यही करना है कि अप्लाई फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अप्लाई फॉर रिफंड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर किया और इनपुट पे मैंने 10,000 रुपीज़ का टैक्स इनकर किया GST। ओके, अब मैं उसको इंडिया में तो नहीं सेल कर रहा हूँ, अगर मैं इंडिया में सेल नहीं कर रहा हूँ तो GST नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए GST नहीं आएगा, तो मेरा GST पेएबल 0 एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे पास कितना है 10,000, तो 0 माइनस 10,000। अब मेरे को क्रेडिट तो यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को GST पे नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा फॉर रिफंड अंडर सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट। ओके, तो GST के लिए समझ में आ गया। पहले आपको ITC देखना है, अगर ITC नॉट अवेलेबल तो आपको क्या करना है, रिफंड के लिए क्लेम करना है। ओके, नेक्स्ट अदर इम्पोर्ट ड्यूटीज। अदर इम्पोर्ट ड्यूटीज में क्या क्या आता है, उसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है बेसिक कस्टम ड्यूटीज, एडिशनल कस्टम ड्यूटी एंड प्रोटेक्शन ड्यूटी। ये तीन, BCD, ACD एंड PD, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी एंड प्रोटेक्शन ड्यूटी। ओके, और नेक्स्ट क्या है, सेफ गार्ड ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी। ओके, बेसिक कस्टम में शॉर्ट में आपको सब एक बार बता देता हूँ ये क्या होता है। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट के बाद लगता है। एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी हम लोग क्यों चार्ज करते हैं, ताकि अगर हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं तो एक्साइज ड्यूटी लगता है। ओके, तो उसको एक्साइज ड्यूटी का इफेक्ट देने के लिए, ताकि इंडिया का कॉस्ट और इम्पोर्टेड कॉस्ट सेम लेवल पे है, हम लोग एक्साइज ड्यूटी इंपोर्टेशन पे भी ऐड कर लेते हैं। एडिशनल कस्टम ड्यूटी फिलहाल तो अभी लगता नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी एक्साइज ड्यूटी किसके पे लगता है, सिर्फ लिकर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। तो सिर्फ ये कब आएगा, जब हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट या फिर लिकर इंपोर्ट करेंगे तभी सिर्फ एडिशनल कस्टम ड्यूटी आएगा, वरना नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन ड्यूटी। प्रोटेक्शन ड्यूटी क्यों पे किया जाता है, टू प्रोटेक्ट द इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग जो ड्यूटी चार्ज करेंगे हम लोग उसको प्रोटेक्शन ड्यूटी। सेम ये भी सेम ड्यूटीज है, सेफ गार्ड ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये भी इंडस्ट्री को सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। ओके, अब इसका इफेक्ट क्या है जरा उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। हमने क्या क्या देखा, अदर इम्पोर्ट ड्यूटीज में क्या क्या है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, प्रोटेक्शन ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी। ओके, अब बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड एडिशनल कस्टम ड्यूटी एंड प्रोटेक्शन ड्यूटी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, सर्वे किया है प्रोडक्ट्स का कि कितना बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता है, कितना एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगता है प्रोडक्ट पे, या कितना प्रोटेक्शन ड्यूटी लगता है। उस हिसाब से एक रेट स्पेसिफाई कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑल इंडस्ट्री रेट। ओके, तो इसके लिए गवर्नमेंट सर्वे करके एक रेट स्पेसिफाई करती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑल इंडस्ट्री रेट। ठीक है, अगर ऑल इंडस्ट्री रेट है तो हम लोग फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि एक प्रोडक्ट ए है जिसके ऊपर ऑल इंडस्ट्री रेट स्पेसिफाई किया हुआ है 90%, तो हम लोग को ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा, 90%। ओके, तो अगर गुड्स आर कवर्ड बाय ऑल इंडस्ट्री रेट या फिर गुड्स नॉट कवर्ड बाय ऑल इंडस्ट्री रेट, अगर हमारा गुड्स कवर्ड है तो हम जितना भी ऑल इंडस्ट्री रेट स्पेसिफाइड किया होगा वो हम लोग रेट अप्लाई कर लेंगे डायरेक्टली।
if all industry rate is less than 80% of basic custom duty plus additional custom duty plus protection duty, अगर all industry rate एक्चुअल के 80% से लोअर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फॉर स्पेशल ब्रांड रेट। ठीक है, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कस्टम डिपार्टमेंट को कि हमको स्पेशली हमारे प्रोडक्ट के लिए क्या करो, एक ब्रांड रेट दो और वही रेट अप्लाई करो। ओके, तो ये कब होगा, जब हमारा ऑल इंडस्ट्री रेट इज लोअर देन 80%। नेक्स्ट क्या है, इसके ऊपर बाद में आते हैं, इसका और इसका फाइनल आंसर सेम ही है। तो नेक्स्ट है सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसके लिए क्या है, अगर इवन कवर्ड बाय AIR, अगर AIR है तो भी हमको क्या करना है, अप्लाई फॉर ब्रांड रेट, हमको ब्रांड रेट के लिए अप्लाई करना है। और यहाँ पे भी अगर गुड्स कवर्ड नहीं है इनके लिए तो हमको क्या करना है, ब्रांड रेट के लिए अप्लाई करना है। ब्रांड रेट मतलब हमारे लिए एक स्पेसिफिक रेट गवर्नमेंट कैलकुलेट करके देगी और उस रेट पे हमको क्या मिलेगा, ड्यूटी ड्रॉबैक। ओके, ये जो है हमको सम करते वक्त क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अभी सिर्फ इतना याद रखो, अगर गुड्स कवर्ड बाय AIR है तो ये एज पर AIR मिलेगा। ओके, अगर AIR में कवर्ड नहीं है तो हमको क्या करना है, ब्रांड रेट के लिए अप्लाई करना है। अगर AIR में कवर्ड है और AIR इज लोअर देन 80% ऑफ BCD प्लस ACD प्लस PV, हमको स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, इसका एक फुल समरी देख लो। ओके, तो ये मैंने समराइज किया है सेक्शन 75 का, IGST एंड GST, और यहाँ पे BCD, PD एंड ACD, SD, CVD एंड EDD। ठीक है, एग्जाम के वक्त ये चार्ट याद रखना। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कुछ, डेट फॉर रेट ऑफ AIR फॉर एक्सपोर्ट बाय वेसल एयरक्राफ्ट व्हीकल। अब ये रेट कौन सी डेट का लेना है, अगर आप वेसल एयरक्राफ्ट व्हीकल से करते हो तो डेट ऑफ लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर डेट, जो कि लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर रहेगा वो हमको रेट लेना है। पोस्ट से करते हो तो रेट ऑन डेट ऑफ डिलीवरी, आप जिस दिन डिलीवरी करते हो आप एक्सपोर्ट गुड्स टू पोस्टल अथॉरिटी, जिस दिन पोस्टल अथॉरिटी को आपने सबमिट कर दिया उस दिन का रेट लेना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अपर लिमिट। AIR आपको जो भी ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा उसके लिए एक अपर लिमिट, मैक्सिमम आपको 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस मिलेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता कोई भी केस में, तो ये पॉइंट याद रखना है। अगर मार्केट प्राइस दिया है समझ में तो हमको पहले 1/3 लेना है ताकि हमको अपर लिमिट समझ में आए कि उससे ज़्यादा हमको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट है नो ड्यूटी ड्रॉबैक शैल बी अलाउड। ड्यूटी ड्रॉबैक कब नहीं मिलेगा, अगर मार्केट प्राइस जो है प्रिवेलिंग इन इंडिया इज लोअर देन ड्यूटी ड्रॉबैक। अगर ड्यूटी ड्रॉबैक से भी कम आपका मार्केट प्राइस है इन इंडिया, या फिर अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक इज लोअर देन ₹50, 49 रुपीज़ का ड्यूटी ड्रॉबैक कैलकुलेशन करने के बाद आता है तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, कम से कम 50 रुपीज़ होना चाहिए। ओके, तो ये है दो केस जहाँ पे आपको नो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। कौन से केस में, अगर मार्केट प्राइस लोअर देन ड्यूटी ड्रॉबैक और ड्यूटी ड्रॉबैक इज लेस देन 50 रुपीज़। नेक्स्ट है द मार्केट प्राइस इज प्रिवेलिंग इन इंडिया एंड नॉट द प्राइस। आपका एक्सपोर्टर का एक्सपेक्टेशन से कुछ कोई लेना देना नहीं है, जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है इन इंडिया वही हम लोग कंसीडर करेंगे। एक्सपोर्टर को लगता है मेरे को 1 लाख मिलेगा मगर एक्चुअल प्राइस 10,000 भी नहीं है। ठीक है, इंडिया में तो हम लोग कौन सा प्राइस लेंगे, हमेशा इंडिया का प्राइस लेंगे, ना कि एक्सपोर्टर का एक्सपेक्टेशन। ओके, ये कौन से केस में था, ओम प्रकाश भाटिया वर्सेस CC 2002 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ओके, टाइम लिमिट टू क्लेम ड्यूटी ड्रॉबैक। आप कब तक ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हो, तो विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर परमिटिंग द क्लियरेंस ऑफ लोडिंग ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन इज रिसीव्ड। मतलब लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर के 3 महीने के अंदर मिलने के बाद 3 महीने के अंदर आपको अप्लाई करना है फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है, अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो वो एक्सटेंशन मिलेगा ऑफ 3 months, एक्सटेंशन बाय 3 months। कौन देगा एक्सटेंशन, ECDC असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर, एंड द फर्दर एक्सटेंशन बाय प्रिंसिपल कमिश्नर या चीफ कमिश्नर ऑन एप्लीकेशन बाय एक्सपोर्टर अलॉन्ग विद द फीस प्रिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट गुड्स ऑफ एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन इन रिस्पेक्ट टू व्हिच ड्यूटी ड्रॉबैक इज क्लेम एंड इज लाइकली टू बी स्मगल्ड बैक टू इंडिया, इट मे नॉट अलाउ ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट करके ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर रहे हो और उसको फिर से स्मगलिंग के थ्रू इंडिया में लेके आ रहे हो, मतलब हमने सिर्फ दिखाने के लिए एक्सपोर्ट किया है, एक्चुअल एक्सपोर्ट नहीं किया था और उसको फिर से इंडिया में लेके आए थ्रू स्मगलिंग। अब ये मोस्टली कौन से केस में होता है, अगर नेपाल भूटान में आप एक्सपोर्ट करते हो तो नेपाल और भूटान इंडिया से कनेक्टेड है, कोई भी बॉर्डर नहीं है। ठीक है, तो आपने गुड्स भेज दिया बोलेंगे नेपाल में और फिर थ्रू लैंड रूट से आप क्या करते हो, स्मगलिंग करते हो इन इंडिया वापस उसको, तो उस केस में आपको क्या कर सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं देती है। ओके, let's start with the last section of this chapter, that is 75A interest on duty drawback। ड्यूटी ड्रॉबैक कौन किसको पे कर रहा है, ड्यूटी ड्रॉबैक गवर्नमेंट एक्सपोर्टर को पे कर रही है। तो अगर गवर्नमेंट डीले करती है तो क्या करेगी, गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पे करेगी अंडर सेक्शन 75A(1). ठीक है,
कभी कभी गवर्नमेंट ने अगर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक एक्सेस दे दिया, ज़्यादा दे दिया जितना आप डिजर्व करते हो, फॉर एग्जांपल आपको 8,000 मिलना चाहिए था, आपको 10,000 मिल गया, तो आपको रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है, रिटर्न तो करना ही है एक्सेस, प्लस उसके ऊपर क्या पे करना है, इंटरेस्ट जो है 75A2 में। ठीक है, ये पेमेंट कौन कर रहा है, एक्सपोर्टर टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने 1 महीने का टाइम रखा है अपने लिए, तो नो इंटरेस्ट 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपने जिस दिन एप्लीकेशन किया था, आपको अप्लाई कितने दिन के अंदर करना है, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। और आपके एप्लीकेशन के बाद गवर्नमेंट आपको 1 मंथ के अंदर अंदर दे देगी। अगर 1 मंथ के अंदर नहीं दिया तो गवर्नमेंट आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करेगी। मगर आपको एक्सेस जो मिला है उसके लिए आपको कुछ 1 मंथ नहीं मिलेगा। जिस दिन से आप पीरियड देख लेते हैं हम लोग, इंटरेस्ट पीरियड क्या है, तो फ्रॉम इमीडिएट नेक्स्ट डे आफ्टर 1 मंथ। तो 1 मंथ के बाद अगर गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है तो उसके इमीडिएट 1 डे के बाद आपको इंटरेस्ट भी देगी टिल द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, जब तक एक्चुअल पेमेंट नहीं कर देती। मगर आपको यहाँ पे एररनेस के लिए ऐसा कोई नहीं है, आपको जिस दिन मिला था एक्सेस ड्यूटी ड्रॉबैक टिल द डेट ऑफ एक्चुअल रीपेमेंट, आप जिस दिन रीपे करोगे उस दिन तक आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। अब दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो इसके लिए 6% पर एनम है और इसके लिए कितना है 15% पर एनम। ओके, ये बात ध्यान रखो। अगर गवर्नमेंट हमको देगी तो कितना देगी, 6% देगी। अगर हम गवर्नमेंट को देंगे तो हमको कितना इंटरेस्ट पे करना है, 15% पर एनम। ओके,